नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, एंटी सॉल्ट समूह की मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में या दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो दोस्तों, जो एंटी सॉल्ट समूह की मिट्टी है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, वो पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, गंगानगर के अंदर, भरतपुर के अंदर या फिर नागौर के अंदर। तो जो राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी है वो उदयपुर में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में भूरी मिट्टी मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है भरतपुर के अंदर, सिरोही के अंदर, बूंदी के अंदर या सवाई माधोपुर के अंदर। तो जो राजस्थान में भूरी मिट्टी है दोस्तों, वो सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है जयपुर से, सूरतगढ़ से, बीकानेर से या गंगानगर से। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसकी जो शुरुआत है दोस्तों, वो सूरतगढ़ से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है वर्षा, हवा, कृषि या वनस्पति। तो दोस्तों, जो राजस्थान में मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वो हवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी में फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन है लाल लोमी मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या रेतीली मिट्टी में। तो दोस्तों, राजस्थान में जो फॉस्फेट की जो मात्रा अधिक है वो रेतीली मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जिप्सी पेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर। तो दोस्तों, जो जिप्सी पेरस मिट्टी होती है वो राजस्थान में बीकानेर जिले में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सेम की समस्या से राजस्थान के किन जिलों में अधिक है? ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, टोंक, जैसलमेर या बाड़मेर, उदयपुर या डूंगरपुर। तो दोस्तों, जो सेम की समस्या है वो राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रे, बंजर, मरु या फिर काली मिट्टी। तो जो लवणीय मृदा है दोस्तों, उसको रे मृदा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कचारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हाड़ौती क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में, अरावली क्षेत्र में या थार मरुस्थल में। तो दोस्तों, राजस्थान में जो कचारी मिट्टी होती है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन सेफ्टी सॉल्ट्स मृदा समूह राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में। तो दोस्तों, जो इन सेफ्टी सॉल्ट्स मृदा समूह है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है आड़ोती पठार में, शेखावटी में, मरुस्थलीय में या अरावली क्षेत्र में। तो दोस्तों, राजस्थान में जो काली मिट्टी का जो विस्तार है वो आड़ोती पठार क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सिरोज्म मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर, नागौर के अंदर या उपरोक्त सभी के अंदर। तो दोस्तों, जो सिरोज्म मिट्टी है वो उपरोक्त सभी के अंदर है, वो पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पीली भूरी मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है बीकानेर के अंदर, जयपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर या फिर कोटा के अंदर। तो दोस्तों, जो पीली भूरी मिट्टी होती है वो राजस्थान में जयपुर जिले में है, वो पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी का मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए उपजाऊपन, लवणीयता, क्षारीयता या मरुस्थलीय। जो जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, उसकी जो मुख्य विशेषता है वो उपजाऊपन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एरिडी सॉल्ट्स मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान। तो जो एरिडी सॉल्ट्स मिट्टी का जो मुख्य क्षेत्र है दोस्तों, वो पश्चिमी राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लाल काली मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और बीकानेर, अलवर और भरतपुर या कोटा और बूंदी। तो जो लाल काली मिश्रित मिट्टी होती है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है लो ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के कारण, कैल्शियम के कारण या पोटास के कारण। तो दोस्तों जो मिट्टी का जो लाल रंग है वो लो ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लाल पीली मिट्टी का विस्तार किस जिले में है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या उपरोक्त सभी। तो राजस्थान में लाल पीली मिट्टी का जो विस्तार है वो उपरोक्त सभी जिलों के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है गेहूं की फसल, चावल की फसल, उड़द की फसल या चने की फसल। तो जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए है दोस्तों, वो उड़द की फसल को है वो बोया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो दोस्तों जो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो रेगुर मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन है रेतीली मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या लाल लोमी मिट्टी का। तो राजस्थान में है वो सर्वाधिक रेतीली मिट्टी का है वो विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखा है जिप्सम का, यूरिया का, पोटाश का या चूने का। तो जो मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए है दोस्तों, वो जिप्सम का है वो उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाड़ौती पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो दोस्तों हाड़ौती पठार की जो प्रमुख है वो काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ मिलती है? ऑप्शन है नागौर के अंदर, जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर या उपरोक्त सभी के अंदर। तो जो भूरी रेतीली मिट्टी है दोस्तों, वो उपरोक्त सभी जिलों के अंदर है वो मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है चूने का, यूरिया का, जिप्सम का या डीएपी का। तो जो मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए है दोस्तों, वो चूने का है वो उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लाल लोमी मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो दोस्तों जो दक्षिणी राजस्थान में है वो लाल लोमी मिट्टी है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो दोस्तों जो चंबल नदी बेसिन में है वो जलोढ़ मिट्टी है वो मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन है जिसमें खेती हो सके, जो लवणीय और क्षारीय हो, जो मरुस्थलीय हो, जो उपजाऊ हो।
तो जो ऊसर भूमि है दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें लवणीय और क्षारीय दोनों हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो राजस्थान में कपास की खेती के लिए है दोस्तों वो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है मिट्टी के कण पर, जैविक पदार्थ पर, जलवायु पर या उपरोक्त सभी पर। तो मिट्टी की जो उर्वरता है दोस्तों वो उपरोक्त सभी पर है, वो निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पीली मिट्टी का विस्तार राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन है भरतपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, सिरोही के अंदर या टोंक के अंदर। तो जो पीली मिट्टी का विस्तार है वो टोंक के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती क्षेत्र में किस फसल का उत्पादन काली मिट्टी में होता है? ऑप्शन है चावल का, कपास का, बाजरे का या गेहूं का। तो हाड़ौती क्षेत्र में है दोस्तों वो कपास की खेती का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है लाल लोमी मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी या पीली मिट्टी। तो दोस्तों अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में है वो लाल लोमी मिट्टी है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या फिर कोटा। तो वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है वो जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पोटास की अधिकता वाली मिट्टी राजस्थान में कहाँ मिलती है? ऑप्शन है पूर्वी मैदान में, पश्चिमी मरुस्थल में, हाड़ौती पठार में या दक्षिणी अरावली में। तो दोस्तों जो पोटास की अधिकता वाली जो मिट्टी है वो पूर्वी मैदानों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटास या लोहा। तो दोस्तों जो काली मिट्टी में है वो सर्वाधिक कैल्शियम तत्व है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में लवणीय मिट्टी की समस्या का क्या कारण है? ऑप्शन है कम वर्षा, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अधिक हवा। तो पश्चिमी राजस्थान में लवणीय मिट्टी की जो समस्या है उसका जो मुख्य कारण है वो कम वर्षा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण की एक विधि का नाम बताइए। ऑप्शन है फसल चक्र, गहन कृषि, रासायनिक उर्वरक या अधिक सिंचाई। तो दोस्तों जो मृदा संरक्षण की एक विधि है उसका नाम फसल चक्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या रेतीली मिट्टी का। तो जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है दोस्तों वो काली मिट्टी का विस्तार है वो अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।